हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि रानी पद्मावती के जौहर कुंड पर लोग क्यों नहीं जाते हैं। जब से ऐतिहासिक फिल्म पद्मावती बनी है तब से राजस्थान के इतिहास को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी जाग उठी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में बहुत से पुराने किले ऐसे हैं जिनका इतिहास आज भी लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे ही किले के बारे में बताने वाले हैं जिसके इतिहास को जानने के बाद लोग इसे शायद सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले की, जिसे देखने के लिए पूरे वर्ष दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इसकी बनावट इतनी खूबसूरत है कि विदेशों तक इस किले की बनावट एवं खूबसूरती का जिक्र होता है। इस किले के एक एक भाग को बारीकी से देखने व समझने के लिए हमेशा ही पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इस किले का एक हिस्सा ऐसा रहस्यमयी है जिसकी वजह से उस हिस्से में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है, और ये हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड, जहाँ जाना तो दूर कोई ख्याल में भी इस जगह के पास जाने के बारे में कोई नहीं सोचता। और यदि कोई बहुत हिम्मत करके इस कुंड के पास जाने की कोशिश भी करता है तो वो असफल हो जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस जौहर कुंड को हॉन्टेड यानी भूतिया नकारात्मक शक्तियों से युक्त माना गया है, जिसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो कि प्यार, दुश्मनी और एक बड़े बलिदान को बयान करती है। चित्तौड़गढ़ का किला जो अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही ये शहर रानी पद्मिनी के बलिदान से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी जो कि खूबसूरती की मल्लिका थीं और शायद ही संपूर्ण इतिहास में इतनी खूबसूरत कोई और होगी, लेकिन इनकी यही खूबसूरती इनके लिए एक त्याग का कारण बन जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। रानी पद्मिनी का विवाह राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। राजा रतन सिंह काफ़ी शूरवीर योद्धा थे। उनकी पहले से ही 14 रानियां थीं। ये दोनों राजा रानी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। तभी कुछ समय बीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी पर बुरी नज़र पड़ गई और वो रानी पद्मिनी से विवाह करना चाहता था, और इसके लिए उसने राजा के साथ युद्ध करने का फैसला लिया और इस युद्ध में उसकी जीत हुई और राजा रत्न सिंह इस युद्ध में पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये खबर रानी पद्मिनी को मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से विवाह नहीं करेंगी। इसलिए राजा के शहीद होने की खबर सुनने के बाद राजा की सभी रानियां एवं अन्य सैनिकों की पत्नियां भी रानी पद्मिनी की अगुवाई में जौहर कुंड की ओर बढ़ी। वहां स्नान किया और जौहर कुंड की अग्नि में कूद पड़ी। इतिहासकारों के अनुसार इस कुंड में छलांग लगाने वाली सबसे पहली रानी पद्मिनी ही थी। उनके बाद एक एक करके राजा की सभी रानियों एवं शहीद सैनिकों की पत्नियों ने भी जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जैसे ही सभी रानियां इस कुंड में कूद गईं, उसके बाद किले का दुर्ग तोड़कर जब तक शत्रु सैनिक भीतर आए, उन्हें जौहर कुंड से चीखने की आवाज़ें आईं, लेकिन वह उस कुंड के पास भी जाने में असमर्थ थे क्योंकि उस कुंड में से बहुत तेजी से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। रानी पद्मिनी के इस बलिदान के बाद से ही राजस्थान में जौहर प्रथा काफ़ी प्रचलित हुई, जो कि ठीक सती प्रथा की तरह ही थी, लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता था जब कोई राजा अपने शत्रु से युद्ध में शहीद हो जाए और अपनी आन बान एवं सम्मान को बचाने के लिए महल की स्त्रियां कुंड की अग्नि में खुद को न्यौछावर कर देती थीं। आज भी इस कुंड के पास कोई नहीं जाता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ के किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मिनी ने छलांग लगाई थी, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है और यहाँ तक कि इस कुंड के रास्ते की दीवारों में से आज भी कुंड की अग्नि की वो गर्माहट महसूस की जा सकती है। इसलिए इस स्थान को नकारात्मक शक्तियों से पूरित माना गया है और जो कोई भी इस कुंड के करीब जाने की कोशिश करता है उसे बेहद आपत्तिजनक एहसास का सामना करना पड़ा है।